अब तक की 5 अहम खबरें। बकरा ईद के जश्न से पहले योगी सरकार का हुक्मनामा जारी। कल यानी कि 29 जून को मुस्लिम समुदाय का खास त्योहार बकरा ईद है, जिसके चलते पहले ही उत्तर प्रदेश में हिंदू संगठन बजरंग दल की तरफ से कई मीट की दुकानों को हटवाया गया और बाकी अन्य मीट के दुकानदारों को धमकी दी गई कि वो वहां से खाली कर दें। वहीं आज उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर अफसरों के साथ मीटिंग करके सख्त हिदायत जारी की है। मीटिंग में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी भी कीमत पर त्योहार में पाबंदी लगे हुए जानवरों की कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। जानकारी के मुताबिक सीएम आदित्यनाथ ने कावड़ यात्रा और बकरा ईद को लेकर अफसरों के साथ मीटिंग की थी। इस दौरान सीएम ने खास तौर पर कहा कि प्रदेश में रोक लगे हुए जानवर की कुर्बानी ना हो, इस चीज का खास ध्यान रखा जाए। साथ ही कुर्बानी के दौरान साफ सफाई का भी ध्यान रखा जाए, शरारती तत्वों को पुलिस ढूंढे और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और कावड़ यात्रा के दौरान जिस भी रास्ते से यात्रा निकलती है उस रास्ते पर खुली सारी मीट की दुकानों को बंद रखा जाए ताकि यात्रा कर रहे यात्रियों की मजहबी भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। हिजाब को लेकर एक बार फिर बच्चियों ने उठाई मांग, कहा ऑपरेशन थिएटर में भी हिजाब पहनने की दी जाए इजाजत। 2022 में कर्नाटक में उठी हिजाब कंट्रोवर्सी के बाद से ही हिजाब एक बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है और उसके बाद भी हिजाब को लेकर कई वारदातें सामने आई हैं। जहां स्कूल या कॉलेज में पढ़ने वाली बच्चियों को हिजाब पहनकर आने की इजाजत नहीं दी जा रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के दमोह स्कूल में स्थित गंगा जमुना स्कूल ने जब पास हुई बच्चियों के सिर पर पोस्टर में हिजाब दिखाने की कोशिश की तो उस स्कूल को बंद करवा दिया गया। वहीं आज फिर से हिजाब को लेकर एक मांग उठी है और ये मांग केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के सरकारी मेडिकल कॉलेज से उठी है, जहां 7 मेडिकल की बच्चियों ने ऑपरेशन के दौरान भी हिजाब पहनने की इजाजत मांगी है। आपको बताएं तो केरल में बच्चियों के एक ग्रुप ने कॉलेज की प्रिंसिपल को खत लिखकर ऑपरेशन थिएटर के अंदर हिजाब पहनने की इजाजत न देने जाने पर फिक्र जताई है और कहा कि उन्हें जल्द से जल्द लंबी आस्तान वाली स्क्रब जैकेट और सर्जिकल हुड पहनने की इजाजत दी जाए। साथ ही साथ अपने खत में बच्चियों का ये कहना है कि उनके मजहब के मुताबिक मुसलमान औरतों के लिए हर हालात में हिजाब पहनना जरूरी है। बकरा ईद पर कुर्बानी के लिए बकरा लाने से लग गई 11 लोगों पर एफआईआर। जैसे ही मुस्लिम बिरादरी के लोगों का खास त्योहार पास आ रहा है, एक के बाद एक वारदातें घटती जा रही हैं। कहीं जगहों पर बजरंग दल की तरफ से मीट की दुकानों को जबरदस्ती हटाया जा रहा है तो कहीं उनके इलाके में जाने की इजाजत नहीं मिल रही। वहीं आज एक और वाकया सामने आया है जो कि मुंबई का बताया जा रहा है। मुंबई की मीरा रोड की एक रेजिडेंशियल सोसाइटी जेपी इंफ्रा हाउसिंग कॉलोनी में ये मामला पेश आया है, जहां सोसाइटी में रहने वाले एक शख्स बकरा ईद पर कुर्बानी के लिए अपने घर बकरा लेकर आया। जब सोसाइटी के बाकी लोगों को इसकी खबर हुई तो वो उस शख्स के घर के बाहर पहुंचकर एहतजाज करने लगे और उसके घर के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। आपको बताएं तो इस बात को लेकर पूरी रात सोसाइटी के लोगों ने सोसाइटी में एहतजाज किया, वहीं पुलिस भी वहां मौजूद थी। सोसाइटी के लोगों का ये कहना है कि मोहसिन खान जो बकरा लेकर आया था वो अपने घर के अंदर उसे ज़बह करने के लिए लेकर गया है, जो कि मुंबई में गैर कानूनी है और उसी के चलते पुलिस ने 11 मुसलमान लोगों पर एफआईआर दर्ज कर दी। वहीं इस वारदात के बाद मोहसिन खान और उनकी बीवी का ये कहना है कि उन्होंने सोसाइटी में बकरा ईद तक अपने पास रखने के लिए बकरा लाया था, ना कि उसे घर के अंदर ज़बह करने के लिए। वहीं एहतजाज कर रहे लोग जोर जोर से जय श्री राम के नारे लगा रहे थे और उनका ये कहना था कि ये सोसाइटी लोगों के रहने के लिए है, ना कि बकरों के लिए, जिस पर मुस्लिम पक्ष ने कहा कि वो इतने सालों से वहां रह रहे हैं लेकिन उन्हें कभी भी किसी ने नहीं रोका। दिल्ली यूनिवर्सिटी में इस बार नहीं दी जाएगी बकरा ईद की छुट्टी। डीयू यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो कि एक बार पहले भी चर्चाओं में आ चुकी है जब उसने अपने बीए के पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस से मोहम्मद अलामा इकबाल को हटाया था। वहीं अलामा इकबाल, जो कि उर्दू और फारसी के जाने माने शायर हैं और जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाना लिखा है, उसे दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने सिलेबस से हटा दिया था। वहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी एक बार फिर चर्चाओं में आई है और इस बार आई है बकरा ईद के दिन को छुट्टी के तौर पर ना मनाने को लेकर। आपको बताएं तो इस फैसले पर डीयू ने कहा कि अगले दिन यानी कि 30 जून के जश्न से पहले सभी तैयारियां पूरी करने के लिए 29 जून को काम का दिन रखना जरूरी है। 30 जून को डीयू में एक जश्न होने वाला है जिसके खास मेहमान वजीर आजम नरेंद्र मोदी होने वाले हैं। इस फैसले को लेकर यूनिवर्सिटी के उस्तादों के एक ग्रुप ने ईद उल अदा के त्यौहार पर छुट्टी के बजाय 29 जून को काम के दिन के तौर पर मनाने के यूनिवर्सिटी के फैसले की कड़ी मजम्मत की है। उस्तादों ने यूनिवर्सिटी के इस इकदाम को फिरका वाराना और गैर हसास करार दिया है। प्रधानमंत्री के महंगे शौक देश को पड़ रहे हैं भारी। पवन खेड़ा का पीएम मोदी पर तीखा बयान।
भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों ही एक दूसरे पर तंज कसने के लिए बड़ी मशहूर है। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे की नीतियों पर तनकीद करती रहती हैं। वहीं आज भी कांग्रेस पार्टी के मीडिया एंड पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री के अमेरिका में खरीदे गए प्रीडेटर्स ड्रोन को निशाना बनाया है। पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महंगे शौकों से हम सभी वाकिफ हैं। महंगी गाड़ी, महंगे कपड़े, महंगा चश्मा, महंगे मशरूम, महंगे विमान, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन अब प्रधानमंत्री के महंगे शौक देश पर भारी पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा जो राफेल डील में हुआ था वही अब प्रीडेटर ड्रोन्स की डील में दोहराया गया है, क्योंकि जिस ड्रोन को बाकी मुल्क 4 गुना कम कीमत में खरीद रहे हैं, उसी ड्रोन को हम $110 मिलियन यानी कि 880 करोड़ प्रति ड्रोन पर खर्च कर रहे हैं और 25,000 करोड़ रुपए में हम ड्रोन खरीद रहे हैं। पवन खेड़ा ने कहा कि हम जो ड्रोन अमेरिका से खरीद रहे हैं वो 4 गुना ज्यादा कीमत में है और इसे 4 गुना कम कीमत में बाकी देशों ने खरीदा है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने महंगा सौदा किया था लेकिन फिर बाद में उसे रद्द कर दिया, पर प्रधानमंत्री के महंगे शौक के चलते हम इन ड्रोन्स की कीमत 4 गुना बढ़कर चुका रहे हैं। ये थी अब तक की 5 अहम खबरें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।